Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Village Bani. Let's continue our chapter Weathering the Storm in Irsama. Blotted animal carcasses and human corpses floated in every direction. फूले हुए जानवरों की लाशें और इंसानों के शव जो थे वो हर दिशा में तैर रहे थे. All round even huge old trees had fallen. हर तरफ पुराने पेड़ जो थे बड़े बड़े वो भी टूटकर गिर गए थे. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. 2 नारियल के पेड़ उनकी छत पर गिर गए थे. This was a blessing in disguise. ये वरदान था, छिपा हुआ वरदान था उनके लिए. Because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. क्योंकि आने वाले दिनों में उस नारियल के पेड़ से, उन नारियल के पेड़ों से जो कोमल नारियल थे उन्होंने उनको भूखा मरने से बचाया. ट्रैप्ड फैमिली जो थी, फंसी हुई फैमिली जो थी वहाँ पर उनको भूखा मरने से बचाया था. फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों तक प्रशांत सेट हार्डल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफ टॉप. अगले 2 दिनों तक प्रशांत सटा रहा अपने दोस्त के परिवार के साथ छत पर. दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन. ठंडे हो गए थे वो, बिल्कुल अकड़ गए थे लगातार बरसात जो हो रही थी उससे. द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स. बरसात के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को धो दिया था. द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन. केवल एक ही विचार उसके मन में चल रहा था कि उसका परिवार जो था वो उस सुपर साइक्लोन की तबाही को झेल पाया या नहीं. Was he to be bereaved once again? क्या उसे फिर से असहाय होना पड़ेगा. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, वो 2 दिन उसके लिए 2 साल जैसे थे. The rain ceased and the rain waters slowly began to recede. वर्षा कम हो गई थी और पानी जो था उसका लेवल भी कम हो गया था, धीरे धीरे घट गया था. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. प्रशांत ने अब निर्णय लिया कि वो अपने परिवार को ढूंढेगा बिना देरी किए. फर्दर डिले, आगे और ज़्यादा देरी नहीं कर सकता था वो. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस. लेकिन स्थिति अभी भी खतरनाक थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत to stay back a little while longer. प्रशांत के दोस्त के परिवार ने आग्रह किया कि वो कुछ समय और रुक जाए उनके साथ. पर प्रशांत knew he had to go. लेकिन प्रशांत को पता था कि उसको अब जाना होगा. He equipped himself with a long sturdy stick. अपने आप को equipped mean लैस करना, किसी चीज़ को साथ में लेना. himself with a long sturdy stick. एक बड़ी सी स्टिक ले ली उसने, छड़ ले ली. and then started on his 18-kilometer expedition back to his village. फिर उसने अपनी 18 किलोमीटर की यात्रा शुरू कर दी. एक्सपीडिशन मतलब अभियान, अपने गांव को वापस जाने का. through the swollen flood waters. जो पानी वहाँ पर पड़ा हुआ था, बारिश का जो पानी था वो चारों ओर फैला हुआ था. It was a journey he would never forget. ये ऐसी जर्नी थी कि वो कभी नहीं भूल सकता था, उसको वो कभी नहीं भूलेगा. He constantly had to use his stick to locate the road. रोड को ढूंढने के लिए उसने लगातार अपनी स्टिक का यूज़ किया. टू डिटरमाइन
वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, ये जानने के लिए कि पानी कहाँ छिछला था यानी कम था, शैलो मीन कम। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, कई जगहों पर तो ये कमर तक गहरा था। देखो ये पिक्चर जो है इसमें आप देख सकते हैं। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और धीरे धीरे चलना पड़ता था उसको। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड, कई जगहों पर वो रास्ता भूल जाता था। एंड हैड टू स्विम, वहाँ पर उसको तैरना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. उसने राहत की सांस ली उन दो लोगों को देख करके जो उसके अंकल के दोस्त थे, और वो भी अपने गांव को वापस जा रहे थे। They decided to move ahead together, उन्होंने निर्णय लिया कि वो इकट्ठे जाएंगे। As they waded through the waters, जैसे वो पानी में चलते, the scenes they witnessed grew more and more macabre, जो दृश्य थे जो उन्होंने देखे थे वो और ज़्यादा घिनौने होते गए। macabre मीन घिनौने। They had to push away many human bodies, उनको कई शवों को हटाना पड़ा, मतलब आगे से हटाना पड़ा। Men, women, children, पुरुष, औरतें, बच्चे, एंड carcasses of dogs, और कुत्तों की लाशें, goats and cattle, बकरियों की, पशुओं की, that the current swept against them, धारा उनके सामने ले आती थी उनको बहा करके। As they moved ahead, जैसे वो आगे बढ़ते। In every village that they passed, हर एक गांव में जहाँ से वो गुजरते, they could barely see a house standing, मुश्किल से ही वो किसी एक घर को खड़ा हुआ देखते। प्रशांत now wept out loud and long, प्रशांत अब जोर जोर से रोने लगा। He was sure that his family could not have survived this catastrophe, तो अब उसको पक्का यकीन हो गया कि उसका परिवार उस महासंकट को झेल नहीं सका होगा। Eventually प्रशांत reached his village, अंत में प्रशांत अपने गांव पहुंच गया, कालीकुडा। His heart went cold, उसका जो मन था बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया, मीन दिल ठंडा पड़ गया था उसका। Where their home once stood, जहाँ पर कि एक बार उनका घर खड़ा था। There were only remnants of its roof, तो वहाँ क्या रह गया था? अवशेष, remnants मीन अवशेष ही बचे थे छत के। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Belongings, उनका सामान जो था वो फंसा हुआ था। Mangled and twisted, कहाँ पर फंसा हुआ था? पेड़ों पर। और काले पानी के ऊपर दिख रहा था। Visible above the dark waters, in the branches of trees, मुड़ा हुआ था, वहाँ पर फंसा हुआ था उनका जो सामान था। Young प्रशांत decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. तो युवा प्रशांत ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो रेड क्रॉस जा करके देखेगा, अपने परिवार को ढूंढेगा। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a nice day.